चलिए अब आपको सीधा ले लिए चलते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। श्री वीर स्वामिने नमः। अर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दानान सिद्धम अभयप्रयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आश्रय। आज जैन शासन की श्वेतांबर परंपरा के तेरा पंथ संप्रदाय का पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है और भी अन्य संप्रदाय में आज से पर्युषण का प्रारंभ हुआ हो सकता है। पर्युषण एक महत्वपूर्ण समय हमारे लिए होता है। पूरे वर्ष भर में एक अपेक्षा से चतुर्मास काल का बड़ा महत्व होता है। ये मुख्यतया सावन भाद्रव आश्विन कार्तिक आषाढ़ का कुछ अंश भी साथ में जुड़ जाता है। चतुर्मास काल महत्वपूर्ण होता है। हम चारित्रात्माएं सामान्यतया बिहार यात्रा से विरत रहते हैं चतुर्मास में और एक सीमित क्षेत्र में अपना प्रवास आवास करते हैं। बाकी महीनों में शेष काल में हम चारित्रात्माओं की विहार चर्या भी चलती है, चल सकती है, यात्रा भी हो जाती है। 4 महीनों तक सामान्यतया यात्रा की बात नहीं। एक प्रकार से शरीर को भी मानो विश्राम, पहले यात्राएं की, अब थोड़ा विश्राम मिल जाता है। यात्राएं सब करें न करें, पर यह समय सहजतया शरीर के लिए एक विश्राम का समय हो सकता है। दूसरी बात है, आध्यात्मिक संदर्भ में भी शेष काल का अपना महत्व है, उसका भी अपना महत्व है। पर चतुर्मास में स्थिरता के साथ प्रवचन व्यवस्थित हो सकते हैं। एक विषय पर एक आख्यान के रूप में लंबा क्रम भी चल सकता है, एक आगम का भी व्यवस्थित लंबा क्रम आख्यान व्याख्यान का चल सकता है। और विहार नहीं है तो नियमित समय पर प्रवचन हो सकता है, लंबा समय भी उसके लिए लगाया जा सकता है। और तपस्या, आराधना, स्वाध्याय, अध्ययन, लेखन, पठन, इनके लिए भी चारित्रात्माओं को एक अच्छा समय प्राप्त हो सकता है। चतुर्मास काल में पठन पाठन का अच्छा अवसर मिल सकता है। आगम कार्य करना हो, संपादना, तो उसकी भी सुविधा चतुर्मास में पुस्तकों आदि की अधिक संभावित हो सकती है। तो चतुर्मास का समय एक अपेक्षा से विशेष महत्व का हो जाता है। चतुर्मास में भी श्रावण और भाद्रव का महीना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों है? एक तो यह कारण है कि आश्विन कार्तिक में दिन छोटे हो जाते हैं। अपेक्षाकृत श्रावण भाद्रव में दिन लंबे होते हैं, तो दिन में ज्यादा लेखन पठन स्वाध्याय आसानी से हो सकता है। आश्विन कार्तिक में तो दिन उगार जल्दी का अस्त, टाइम कम मिलता है, दिन का समय। श्रावण भाद्रव में उन 2 मासों की अपेक्षा ज्यादा समय मिलता है, पहली बात। दूसरी बात है कि संभवतः हमारे
शादियों को आसोज कार्तिक में रोगान रंग रोगान पात्रियां इसमें कुछ समय अधिक लगाना होता होगा। श्रावण भाद्रव में वो काम थोड़ा सा कम रहता होगा, तो वे ज्यादा अपना इन धार्मिक कार्यों में, स्वाध्याय आदि में या लोगों में भी धार्मिक प्रेरणा आदि का ज्यादा काम कर सकते होंगे। तो यह भी एक दूसरा कारण है, श्रावण भाद्रव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी बात है कि श्रावण भाद्रव में तपस्या का क्रम आमतौर से ज्यादा चलता है। कुछ वर्षा का होने से ठंडक भी हो सकती है और तपस्याओं का क्रम भी आमतौर से श्रावण भाद्रव में ज्यादा चलता है। तो वो तपस्या के लिए भी यह श्रावण भाद्रव का समय ज्यादा अच्छा है। और लोगों में भी श्रावण भाद्रव में जितनी वो धर्माराधना के प्रति रुचि दिखती है, बाद में आसोज कार्तिक में थोड़ी सी उसमें मंदता भी आ जाती होगी। लोग भी फिर इधर उधर जाना करना। पहले मैंने बहुत वर्षों पहले सुना कि हुआ छिम थ्री का पालना, खुला श्रावकारा बालना। संवत्सरी के पालने अब वो लोग अपना जाना आना के प्रदेश इनमें, तो हुआ छिम थ्री का पालना, खुला श्रावकारा बालना। एक ऐसा मैंने बहुत वर्षों पहले कहीं सुना था संभव। तो यानी यह श्रावण भाद्रव ज्यादा तपस्या आदि आराधन का भी समय होता है। श्रावण भाद्रव इन 2 महीनों में भी तुलना करें तो भाद्रव का महीना ज्यादा, बहुत ज्यादा धर्माराधना का होता है। इसका प्रमुख कारण है हमारा पर्यूषण प्रवाधिराज का समागमन इसी भाद्रव महीने में होता है। और दिगंबर परंपरा में भी 10 लक्षण पर्व का समाराधन इस भाद्रव महीने में होता है। तो भाद्रव महीना और ज्यादा इन 4 महीनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। पर्यूषण महत्वपूर्ण है और भाद्रव मास में हमारे धर्म संघ की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण दिन भी आ जाते हैं। जैसे हम आज को ही ले, यह भाद्रव कृष्णा द्वादशी परम पूज्य दयाचार्य का महाप्रयाण दिवस है। भाद्रव शुक्ला षष्ठी परम पूज्य कालुगणी का महाप्रयाण दिवस है। भाद्रव शुक्ला द्वादशी परम पूज्य डालगणी का महाप्रयाण दिवस है। भाद्रव शुक्ला त्रयोदशी परम पूज्य महामना प्रथम आचार्य श्रीमद भिक्षु स्वामी का चरमोत्सव का दिन है, चरम दिवस है, महाप्रयाण दिवस है। और हम देखें भाद्रव शुक्ला नवमी तो हमारा विकास महोत्सव का दिन है, जो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का पट्टोत्सव वर्षों तक मनाया जाता रहा है। भाद्रव शुक्ला तीज है, गुरुदेव तुलसी का युवाचार्य मनोनयन का दिवस आ जाता है। तो यो भाद्रव महीने में हमारे कई दिन हमारे धर्म संघ से भी जुड़े हुए हैं और भी कई संबंध भाद्रव महीने के दिनों के साथ है। तो यह तो पर्यूषण महापर्व है, वो वर्ष में एक बार आता है, भाद्रव महीने में आता है। और पूरे वर्ष में संभवतः सबसे ज्यादा धर्माराधना का महीना पूरे जैन है, मेरी भूल न हो तो वो भाद्रव मास है। इससे बड़ा संभवतः नहीं है जिसमें इतनी धर्माराधना की व्यवस्था होती है। पर्यूषण पर्व 7 दिन और फिर 8वें दिन संवत्सरी महापर्व आ जाता है। मुझे इतिहास की तो जानकारी नहीं, हमारे कोई साधु साध्वियां अध्ययनशील हैं, शोधशील हैं, उन्हें कोई जानकारी मिले या मिली हो, यह 7 दिन के जो पर्यूषण की व्यवस्था कब से चल रही है जैन शासन में, कौन परम पूज्य प्रवर ने यह 7 दिनों की पर्यूषण की व्यवस्था शुरू की है, कब से है और किसने शुरू की है, काल और कार करने वाले का नाम किसी इतिहास में कहीं शोध में कहीं मिल जाए या मिला हो तो वो प्रस्तुत करें। धर्म संघ में यह इतिहास की बात है, अमुक आचार्य बने, अमुक ने
या अमुक समय में यह पर्यूषण की व्यवस्था शुरू की थी। तो अभी तक मुझे तो, मेरे पास तो वो जानकारी नहीं है किस पूज्य प्रवर ने की है और कब से शुरू हुई है, परंतु जिन्होंने भी की है मैं उसका समर्थन अनुमोदन बड़े सम्मान के साथ करता हूं कि व्यवस्था बड़ी सुंदर की हुई है कि संवत्सरी से पहले 7 दिन और जोड़ दिए गए हैं या जुड़े, जो भी व्यवस्था हुई है, एक धर्माराधना का अच्छा क्रम है। श्रावक श्राविकाओं में भी कितना आकर्षण एक पर्यूषण के प्रति देखने को मिलता है। हम चारित्रात्माओं के लिए भी धर्माराधना का समय रह सकता है। तो ये संवत्सरी से पूर्ववर्ती एक सप्ताह की आराधना और 8वां दिन तो एक शिखर दिवस है धर्माराधना का, जिसमें उपवास, गृहस्थ लोग भी उपवास, पौष आदि की आराधना, लंबा लंबा प्रवचन व्याख्यान क्रम चलता है। चारित्रात्मय चौबिहार उपवास में रहने वाले होते हैं, 2 रात और 1 दिन का चौबिहार, इधर इस रात का भी चौबिहार, उस रात का भी चौबिहार, बीच के दिन का भी चौबिहार, 2 रात और 1 दिन का चौबिहार क्रम, कितनी तपस्या की साधना होती है। तो यह पर्यूषण और संवत्सरी, और फिर 9वां दिन तो एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप में भी, क्योंकि मैत्री पर्व तो खमत खामना का उपक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जैन शासन का बरस भर में जो हो गया हो कुछ, तो उस दिन सब संवत्सरी को या फिर अगले दिन जो भी उसके उपलक्ष्य में खमत खामना भी हो जाए, तो यह बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है। और हमारे यहाँ 7 दिनों के अलग अलग विषय भी हैं, खाद्य संयम दिवस आदि 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 यों भी निर्धारित किए हुए हैं। पर्यूषण के दिनों में हमारा प्रवचन भी कुछ होता है, और इनमें हम भगवान महावीर पर भी कुछ श्रद्धार्पण करने का मानो प्रयास करते हैं। और संवत्सरी के दिन तो और भी हमारे के आचार्यों का और साध्वी समुदाय का भी एक सम्मान के साथ या उनका आख्यान व्याख्यान गुणोत्कीर्तन जो भी किया जाता है। तो पर्यूषण में भगवान महावीर के बारे में हमारे यहाँ गुरुकुल में तो मैं बरसों से देख रहा हूं, भगवान महावीर के पूर्व भवों का भी कुछ वर्णन होता है और भगवान महावीर के भव का विस्तार से वर्णन होता है अपेक्षाकृत, यह क्रम चलता है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भगवान महावीर के बारे में फरमाते थे, गुरुदेव का संवत्सरी का जो होता था भगवान महावीर के बारे में, फिर वो आगम और जो भी उनके जीवन वृत्त के बारे में। तो पिछले कई वर्षों में गुरुकुलवास में वह सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है भगवान महावीर के बारे में कुछ प्रस्तुति करने का, वर्षों से प्राप्त हो रहा है। बहुत यानी कई वर्ष हो गए मुझे भगवान महावीर के बारे में मुझे बोलने का, मानो परम पूज्य गुरुओं की कृपा मान लो, जो भी मुझे अवसर मिलता रहा है। तो इस बार मुझे मेरी इच्छा है सदा की पूर्व की तरह मैं भगवान महावीर के बारे में भी कुछ अपनी श्रद्धा भावना के साथ उनके पूर्व भवों पर और उनके उस वर्तमान भव यानी 27वां भव भगवान महावीर का भव है, उस पर भी प्रकाश डालने का, प्रकाश कर अपनी जिह्वा को, अपने आप को धन्य बनाऊं। जैन दर्शन में आत्मवाद का सिद्धांत सम्मत है। अध्यात्म का आधार सिद्धांत है। तो मुझे ऐसा लगा है एक मुख्यतया आधारभूत सिद्धांत आत्मवाद है। अगर आत्मवाद न हो कि आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, न आगे कुछ है, न मृत्यु के बाद कुछ है, न इस जन्म से पहले कुछ था, अगर यह स्थिति होती हो तो अध्यात्मवाद का ज्यादा मूल्य मेरी दृष्टि में नहीं है। अगर आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो इतनी साधना और इतनी आराधना का मूल्य कम हो जाता है। परंतु
आत्मवाद का सिद्धांत प्रतिष्ठित है और हमारे पूर्व प्राचीन साहित्य में भी हम आत्मवाद की बात देख सकते हैं और कुछ तार्किक यौक्तिक हेतुवाद के आधार पर जितना संभव हो सके हम आत्मा के बारे में तर्कना कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। वर्तमान में केवल ज्ञान तो यहां मान लें कि क्या बताएं, पर श्रुत ज्ञान के द्वारा जितना प्राप्त कर सके, अवधि ज्ञान की बात भी थोड़ी छोड़ दें, अधिक सामान्य रूप में मति श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के आधार पर भी हम ज्ञानाराधना कर सकते हैं, यानी तत्वों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। आत्मवाद में आत्मा एक ऐसा तत्व है जो शाश्वत है, हमेशा था। प्रत्येक की आत्मा, नई कोई आत्मा पैदा होती नहीं है, संतान तो पैदा हो जाती है। आदमी पैदा हो संतान हो जाए, मनुष्य जीवन में संतान पैदा हो जाए, पशु के संतान हो जाए, आत्मा के कभी आत्मा संतान के रूप में पैदा नहीं होती। न कोई किसी की बेटी है, न बेटा है, न बाप है, कोई आत्मा किसी का बाप नहीं है। आत्मा की दृष्टि से न किसी की कोई संतान है, बस सब अपनी अपनी स्वतंत्र आत्माएं हैं। यह आत्मवाद का सिद्धांत है, कोई किसी की संतति नहीं है। तो अनंत अनंत आत्माएं संसार में हैं, एक भी आत्मा बढ़ती नहीं है। एक और नई आत्मा आ गई, ऐसा नहीं होता। एक आत्मा खत्म हो गई, ऐसा नहीं। मनुष्य में हो जाए अमुक आदमी दिवंगत हो गया, यह बात हो जाए, एक बच्चा पैदा हो गया, यह हो जाए। आत्मा कोई नई बच्चे के रूप में, आत्मा कोई पैदा नहीं होती है, आत्मा कोई मरती नहीं है। यह आत्मवाद का सिद्धांत है। इस रूप में आत्मा है, तब पूर्व जन्म पुनर्जन्म की बात सिद्ध हो सकती है। अगर आत्मा का विनाश होता हो पूर्ण रूपेण, तो पुनर्जन्म पूर्व जन्म की बात में बाधा आ सकती है। तो जैन दर्शन का आत्मवाद इस प्रकार का सिद्धांत है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा की कभी नई आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, पर्याय परिवर्तन हो सकता है। यह जो अनादि निधन के रूप में आत्मा है, तो उसका पूर्व जन्म पुनर्जन्म होता है। भगवान महावीर जैन शासन में वर्तमान अवसरपिणी के प्रस्तुत व्रत क्षेत्र के 24 तीर्थंकरों में 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं। आज से 2500 वर्ष से भी कुछ अधिक समय पहले वे इस दुनिया में मनुष्य के रूप में विराजमान थे। और यह उनका महावीर का भव है। इसकी पृष्ठभूमि में, यानी वो महावीर बने हैं, तो मेरा मानना है एक नहीं बन गए हैं, एक दिन में तीर्थंकर नहीं बन गए हैं। पृष्ठभूमि में उनकी कितनी तपह आराधना साधना रही है, मानो फिर निष्पत्ति के रूप में एक महावीर तीर्थंकर के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। तो कोई इतना उच्च बनता है तो मानो सामान्यतया सीधा नहीं बनता है, उसकी पृष्ठभूमि में कुछ होता है, तब जाकर कोई व्यक्तित्व इस रूप में सामने आ सकता है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए इस अवसर पीढ़ी में, यहां व्रत क्षेत्र में, और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। नमो 24 तीर्थगरानम उस भादि महावीर पज्जव सानाम। ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों को वंदन किया गया है। तो मैं भगवान महावीर के 27 भवों पर जैसी जितनी अपेक्षा, जैसी अनुकूलता प्रकाश डालना चाहता हूं। 27 भव ही हुए थे क्या? हमारे कोई बाल मुनि सोच लें कि महावीर के तो 27 ही भव थे, उनसे ज्यादा नहीं थे।
ऐसा नहीं है। भव तो अनंत किए हैं, अनंत अनंत जन्म किए हैं उन्होंने, पर हम उनमें से थोड़े से, जहां से उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई, वहां से लेकर के 27, उसमें भी बीच के छोटे भवों को छोड़कर के 27 भवों का ग्रहण करके आख्यात व्याख्यात करते हैं। तो 27 ही भव नहीं थे, भव तो अनंत अनंत थे। उनमें से सम्यक्त्व से प्राप्ति से संदर्भित हम 27 भवों का निरूपण प्ररूपण करते हैं। आत्मा है, आत्मवाद है, तो आत्मवाद से जुड़ा हुआ है कर्मवाद। जैन दर्शन के सिद्धांतों में हम देखें, एक आत्मवाद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, दूसरा कर्मवाद बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हमारे साधु साधियां भी, समणियां भी, हम सब भी बैठे हैं। अब कर्मवाद भी एक हमारे जैन दर्शन का, हमारा मतलब जैन दर्शन का ऐसा सिद्धांत है जो एक आत्मा के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। आदमी के व्यक्तित्व की व्याख्या 8 कर्मों के आधार पर की जा सकती है। कौन व्यक्ति कैसा है, किस कर्म के योग से इसके व्यक्तित्व में यह बात है, हम चिंतन करके विश्लेषण करें तो कर्मवाद के साथ आदमी की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे मुझे एक साधु की व्याख्या करनी हो, अमुक बड़े संत हैं, 8 कर्मों के आधार पर इनकी व्याख्या की जाए, तो हम 8 कर्मों के आलोक में एक संत की व्याख्या कर सकते हैं कि अमुक संत है, या और भी कोई संसार के भी गृहस्थ हैं, इसके जिनका जीवन काल कुछ लंबा हो चुका है, इनके जीवन की 8 कर्मों के आलोक में व्याख्या करो। हम ज्ञानावरणीय के संदर्भ में उसकी क्या व्याख्या हो सकती है, दर्शनावरणीय जुड़ा हुआ सही है, वेदनीय के रूप में क्या व्याख्या, मोहनीय के रूप में क्या व्याख्या, आयुष्य के रूप में क्या व्याख्या, नाम गोत्र अंतराय के, यूं हम कर्मों के आधार पर किसी के व्यक्तित्व की व्याख्या कर सकते। इसके किस कर्म का किस रूप में योग लग रहा है। जैसे ज्योतिष के संदर्भ में कोई व्याख्या की जा सकती है, तो कर्म के संदर्भ में भी आदमी के व्यक्तित्व की व्याख्या की जा सकती। इसके मोहनीय का कैसा योग लग रहा है, ज्ञानावरणीय का कैसा है, अंतराय का, ऐसे अनेक रूपों में हम एक एक व्यक्ति के जीवन की, हम जिसको जानते हैं, लंबा जीवन काल है जिसका, या अतीत में जो महापुरुष हो गए उनके बारे में हम 8 कर्मों के आलोक में व्यक्तित्व की, कर्तृत्व की व्याख्या भी कर सकते हैं। तो आत्मवाद और कर्मवाद। फिर लोकवाद, तीसरा सिद्धांत लोकवाद, कि यह लोक में क्या क्या है, स्वर्ग नरक मनुष्य लोक आदि आदि हैं। इस लोकवाद का वर्णन भी हमें जैन दर्शन में प्राप्त हो जाता है। क्रियावाद की बात भी आती है। तो ऐसे कई सिद्धांत हैं, ये आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, जो जैन दर्शन के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हम आगम वाङ्मय में भी इन सिद्धांतों का, इन वादों को पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। हमारे साधु साधियां समणियां हैं, जिनको समय मिले वे कुछ गहराई से, मैंने एक दिन कहा था कि जैन दर्शन को जानने के लिए एक तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी की जैन दर्शन मनन और मीमांसा, मेरी आशा है इस पुस्तक को पढ़ने से एक जैन दर्शन के एक सीमा तक की अच्छी जानकारी अच्छी तरह पढ़े तो प्राप्त हो सकती है। दूसरे में भगवती सूत्र, भगवई ब्याह पंडिती को अच्छी तरह कोई पढ़ ले, टिप्पण भाष्य जो भी हैं, तो हमारे यहाँ भी उपलब्ध है काफी भाग, तो उनको अच्छी तरह पढ़े, जैन दर्शन तत्व ज्ञान की अच्छी जानकारी। तीसरे में 55वां प्रज्ञापना सूत्र को उसकी टीका के साथ अच्छी तरह पढ़ ले, या आख्यान व्याख्या भाष्य टिप्पण जो भी हो पढ़ ले, तो एक जैन दर्शन तत्व ज्ञान का अच्छा विकास हो सकता है। चौथा ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ को भाष्यानुसार अच्छी तरह पढ़ ले, तत्वार्थ राजवार्तिक पढ़ लो, तो तत्वार्थ सूत्र को विस्तार से व्याख्या के साथ कोई पढ़ ले। और मैं ज्यादा भाष्यानुसारिणी को अधिक महत्व दे रहा हूं कि तत्वार्थ की भाष्यानुसारिणी संस्कृत भाषा में है, उसको अच्छी तरह कोई पारायण कर ले,
एक बार, दो बार, तीन बार अच्छी समझ ले तो ये अच्छा ज्ञान हो सकता है। जैन दर्शन मनन और मीमांसा एक, भगवत विवाह पन्नति दो, पन्नवना तीन, तत्वार्थ भाष्यानुसारिणी चार, और भी अनेक ग्रंथ है, और भी हैं। मैंने जो मुख्य मुख्य लगे अपनी सीमित ज्ञान के आधार पर मान लो, मैं जिनसे थोड़ा सा प्रभावित हूं अब तक के या वर्तमान के मेरे चिंतन से, ये चार ग्रंथ अच्छी तरह कोई पढ़ ले तो जैन दर्शन का, जैन धर्म का अच्छी तरह ज्ञान हो जाए तो शायद उसको जैन विद्वान कहने में सुविधा हो सकती है। तो हमारे जैन के अनेक सिद्धांत हैं। हम भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा, उस पर हमें यात्रा करनी है, आगे बढ़ना है। तो हम भगवान महावीर के 27 भवों पर भी यथा संभवतया यात्रा कर सकेंगे। तो आज तो मानो पृष्ठभूमि की बात मैंने प्रस्तुत की है भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा के संदर्भ में। दाणान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते चैत्ता भारहम वासम चक्रवर्ती महिद्धिओ संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। पर्यूषण पर्वाधिराज की दिवस व्यवस्था के अंतर्गत आज भाद्रव कृष्णा द्वादशी खाद्य संयम दिवस है। भोजन और शरीर का संबंध है। भोजन शरीर को टिकाना है तो करना होता है, साथ में तपस्या भी करने वाले करते हैं। तो तपस्या कर लो, जीना है तो प्राय आखिर तो भोजन का सहारा लेना पड़ता है। तपस्या कितनी करोगे, कब तक करोगे? अगर जीना है तो आमतौर से प्राय फिर भोजन का सहारा लेना ही पड़ता है, पानी का सहारा लेना होता है। तो भी यार कब तक कर लेंगे आखिर, या तो संथारा करना तो ठीक है, वरना जीना है आखिर पानी और भोजन का सहारा लेना होता है। तो भोजन में भी तपस्या करने वाले तपस्या करते हैं। अच्छा है, कम खाना पड़े तो समय कम लगे, बढ़िया है। बरसी तप करने वाले करते हैं। बरसी तप भी बढ़िया एक साधना का, तपस्या का क्रम है, क्योंकि बरसी तप में समय ज्यादा मिल जाता है। एक उपवास के दिन समय अच्छा मिलता है, न खाना न पीना न वासना, काम में लगे रहो। गोचरी भी थोड़ी सुविधा छूट मिल जाए तो गोचरी नहीं करनी तो अपना वो भी छूट हो गई तो अपना स्वाध्याय जप लेखन पठन इसमें समय लगाते रहो। शरीर को अनुकूल पड़ जाए तो बरसी तप दी बेस्ट, यानी बहुत अच्छा एक, यानी दी बेस्ट को चाहे जो भी उचित शब्द हो इसके लिए अच्छा उपक्रम है, क्योंकि इसमें न तो जोर पड़ता। अगर शरीर को मान जाए ना, खाया फिर नहीं खाना फिर खाना तो ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ती। रूटीन लाते हुए ज्यादा समय मिल जाता है। उल्टा उपवास में तो मांस खमन करे तब तो फिर शरीर में सुस्ती आ जाए, सोना पड़े, इसमें प्राय वो बात नहीं होती होगी। अनुकूलता रहे तो अपना काम करते रहो, आराम से उपवास कर लो। तो बरसी तब बहुत बढ़िया उपक्रम है तपस्या का, जिनके अनुकूल बैठे परिस्थितियां अनुकूल हो तो अच्छा उपक्रम है। फिर अगले दिन खाना होता है, आमतौर से कोई बेला तेला आदि कर ले तो ठीक है, बीच में तपस्या, वरना खाना पड़ता है। तो खाने में संयम। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं खाना तब तो ठीक है, बैठे हैं, खाना हो और फिर संयम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खाना और संयम करना कि सामने इतनी चीजें हैं, उपवास है तब तो ठीक है, खाना ही नहीं तो बैठे हैं। तो पारना है या ऐसे ही खाना है, उसमें संयम रखना बड़ी बात है कि यह चीज नहीं खाना, वो बिगड़ नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो थोड़ा थोड़ा खाना है, वो भी एक विशेष बात है। खाकर के उनोदरी करना बड़ी बात है। खाते हुए उनोदरी भी बड़ा सुंदर तप है। ठीक है, उपवास करने की अनुकूलता सुविधा हो न हो तो उनोदरी करते रहे।
एक छोटा सा सूक्त है, उनोदरी में गुण घना, उनोदरी में गुण घना। तो छोटा सा सूक्त है राजस्थानी का, महत्वपूर्ण है। उनोदरी में बड़े गुण होते हैं। थोड़ा खाने में कमी रखी है, पेट तो ठीक रहता है, अफारा नहीं आता, शांति से बैठे। ज्यादा खा लिया तो थोड़ी असुविधा हो सकती है। उनोदरी किया तो तप का लाभ भी, लक्ष्य किया तो वो तप, उनोदरी तप का लाभ भी मिल गया। उनोदरी है तो कम आहार में अपना काम चल गया, ज्यादा लाना नहीं पड़ता, कम आहार में काम चल सकता है। और सीमा है द्रव्यों की, न फिर ज्यादा मुनवार करने वाले मुनवार करते, बस इतना ही खाना है इनको। तो अब जिस आदमी को मान लीजिए बिगड़ खानी नहीं है तो मुनवार भी फिर करेंगे, अभी ये तो खाते ही नहीं है, इसकी क्या मुनवार करेंगे। तो मुनवार की ज्यादा अपेक्षा नहीं रहती, अमुक अमुक द्रव्य खाते हैं बस, बिगड़ नहीं खाना। तो और भी संयम करने वाले अपने ढंग से करते हैं। तो खाद्य संयम और खाद्य विवेक साथ में, खाद्य का विवेक मुनि है। अब मान लो बिगड़ वर्जन भी, तिथियों की जो व्यवस्था हमारी है वर्ष के, वो भी करने चाहिए यथा विधि, कि भी एकासना करो, बिगड़ टालो, वो भी सब करनी चाहिए। और थोड़े इनके जो फिर खाने की रुचि हो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए, तो बाल मुनि है। कोई छोटी शादियों, छोटी शादियां हैं, छोटी छोटी शादियां हैं, तो इनके मन के थोड़ा, मन का भी, इच्छा का भी ध्यान रख लें, थोड़ा क्या इनको रुचि है खाने की, तो वो चीज भी साथ में मिल जाए। क्या क्या खाना चाहते हैं ये, वो भी उनको तो थोड़ा रुचि से खा सके। मतलब तो बाल मुनि छोटी छोटी शादियां होती है, उनके तो मन के समुच्चय में मान लो आर करते हैं, मान लो, तभी उनके रुचि की चीज उनको थोड़ी मिल जाए, तो ये अच्छी तरह अपनी आहार ले सके हैं। तो छोटे साधु साधियां हैं, तो उनके आहार में संयम की बात भी है, वो भी संस्कार रहने चाहिए। कुछ उनकी रुचि जो खाने की हो, उसके अनुसार उनको परोस दिया जाए या ला दिया जाए, परोस दिया, तो वो रुचि से अपना आहार कर सकते हैं। तो छोटे संतों की जो नए नए बाल मुनि होते हैं, उनका खाने में उनकी रुचि का ध्यान रखते हुए, उनको जो भाए, जो उनको भाती है चीज, वो चीज भी उनको परोस दी जाए, मिल जाए। तो साथ में संयम की भी बात उनको जानकारी में रहे, क्योंकि संयम तो जो थोड़े बड़े हो जाए तो और संयम की बात। बचपन है तो ठीक है, जो रुचि है वो थोड़ा मान लो खा लिया, उनको दे दिया, खिला दिया, ला के दे दिया, तो उनसे वो कि छोटे हैं उनको ज्यादा भूखा नहीं रहना पड़े। छोटियों को भूख लग जाए तो उनको, बड़े संत हो गए, शादी है, उनको टाइम पर जल्दी ला दे भी। कि मान लो पोरसी करना, तो बच्चों को पोरसी में थोड़ी मान लो भूख लग जाए तो उनको थोड़ा बिहार करना है। बच्चे हैं, बाल मुनि है, छोटी शादी है, उनको थोड़ा बिहार से थोड़ा पहले थोड़ा सा करा दे, हल्का फुल्का नाश्ता, तो वो आराम से अपनी यात्रा बिहार कर लें। ऐसे बाल मुनियों का, छोटी शादियों का भी उनके खान पान की सुविधा का, रुचि का, अनुकूलता का हमें यथा उचित ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए उनकी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको, उनका मन भी ठीक भी, उनके मनोनुकूल भोजन, आहार, द्रव्य उनको यदा कदा उचित विधि से मिल जाए, तो वो भी अच्छा हो सकता है एक व्यावहारिक रूप में। तो कुल मिलाकर के हमें खाद्य संयम भी ध्यान में रखना चाहिए। द्रव्यों की, अभी तो द्रव्यों की सीमा भी पर्यूषण में है, और भी जो थोड़ी सी अवस्था बढ़ गई है, फिर तो अपने विवेक से और खाने का संयम, अपनी तपस्या या द्रव्यों की सीमा, अमुक चीज नहीं खाना, यह भी फिर आगे विकास होना चाहिए। तो आज का ये खाद्य संयम दिवस है, हमें इससे खाने के संयम की भी प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। आज भाद्र कृष्णा द्वादशी परम पूज्य श्रीमद दयाचार्य का महाप्रयाण दिवस भी है। विक्रम संवत 1938 भाद्रव कृष्णा द्वादशी को जयपुर में परम पूज्य दयाचार्य ने अंतिम श्वास लिया था। और दयाचार्य हमारे धर्म संघ के एक कुछ विशिष्ट आचार्य थे, ऐसा लगता है। मैं जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को एक पुस्तक ग्रंथ के रूप में देखूं,
देखता हूं, एक ग्रंथ के रूप में देखता हूं, तो मेरा ऐसा एक आकलन है, तेरा पंथ, इस जैन श्वेतांबर तेरा पंथ ग्रंथ का प्रथम संस्करण तो आचार्य भिक्षु के समय आया था, प्रथम संस्करण आया था इसका, यानी पहली शताब्दी का संस्करण। इसका दूसरा संस्करण और दूसरी शताब्दी का संस्करण प्रज्ञा पुरुष दयाचार्य के युग में आया था। तेरा पंथ महाग्रंथ का द्वितीय संस्करण श्रीमद दयाचार्य के युग में आया था। और मेरा आकलन है कि तीसरी शताब्दी, तेरा पंथ, यह संस्करण और शताब्दी साथ साथ चलते हैं। पहली शताब्दी पहला संस्करण है, पहले आचार्य भिक्षु स्वामी। दूसरी शताब्दी तेरा पंथ का दूसरा संस्करण और श्रीमद दयाचार्य के युग में। तीसरा संस्करण और तेरा पंथ की तीसरी शताब्दी वो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी के युग में आया था। तो मैं तेरा पंथ को एक ग्रंथ के रूप में देखता हूं। इसका वर्तमान में मानो तीसरा संस्करण चल रहा है, जो कि आचार्य तुलसी के युग में आया था। तो पहला संस्करण आचार्य भिक्षु के युग में, दूसरा संस्करण श्रीमद दयाचार्य के युग में, और तीसरा संस्करण परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के युग में शुरू हुआ था। इधर देख लो, पहली शताब्दी भिक्षु स्वामी के समय शुरू हुई, दूसरी शताब्दी श्रीमद दयाचार्य के समय में तेरा पंथ की द्वितीय शताब्दी शुरू हुई, और तीसरी शताब्दी तेरा पंथ धर्म संघ की गुरुदेव तुलसी के आचार्य काल में शुरू हुई थी। तो यूं पहला संस्करण पहली शताब्दी, दूसरा संस्करण दूसरी शताब्दी, और तीसरा संस्करण तीसरी शताब्दी, हम इस रूप में देखते हैं। श्रीमद दयाचार्य एक आचार्य थे, हमारे धर्म संघ के आचार्य थे, चतुर्थ आचार्य थे। यूं तो हमारे सभी आचार्य परम सम्माननीय हैं। श्रीमद दयाचार्य, और भी आचार्य हमारे हैं, हुए हैं। मैं चूंकि आज तो श्रीमद दयाचार्य से संदर्भित दिन है, इसलिए मैं उनके बारे में विशेषतया प्रस्तुति कर रहा हूं कि श्रीमद दयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता आचार्य थे। उन्होंने स्वयं ने भी जीवन के अंतिम वर्षों में कुछ विशेषतया मानो अध्यात्म की साधना की। और भी उनके ग्रंथों को देखें, हम 24 को देखें, भी हमें अध्यात्म के कुछ सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। तन चंचलता मेटने, अब देखो, तन चंचलता मेटने, और तन की साल इम तन सार तजी करी, अध्यात्म। और इंद्रियों के बारे में, इंद्रिय विषय विकार से वो नरकादिक। तो ये और भी संयम की दृष्टि से पूरी 24 को इस दृष्टि से कोई हम अध्ययन करें कि 24 में अध्यात्म के सूत्र कौन कौन से हैं, तो हमें अनेक सूत्र 24 में अध्यात्म के मिल सकते हैं। तो दयाचार्य की यह जो 24 उसमें अध्यात्म के सूत्र हैं। तो दयाचार्य एक अध्यात्मवेत्ता पुरुष थे। दूसरी बात है कि श्रीमद दयाचार्य एक तत्ववेत्ता पुरुष थे। उनका तत्वज्ञान बड़ा निराला कह दें, एक विशिष्ट कह दें, एक कुछ भी कह दें, उनका तत्वज्ञान आगम ज्ञान बहुत अच्छा था। ऐसा अनुमान हम उनकी रचनाओं से लगा सकते हैं। अब भगवती जोड़ को कोई देख ले तो दयाचार्य का तत्व ज्ञान मानो उसमें स्फुरित होता है। इतनी राग रागिणियों में आगम की व्याख्या कर देना भी बड़ी बात है, उसमें भी उनकी समीक्षा, बीच बीच में उनकी समीक्षा भी आती है। तो कितना ज्ञान होगा तब ऐसे ग्रंथ का निर्माण हुआ है। बीच बीच में उनकी अपनी समीक्षा आती है, इससे उनकी प्रतिभा, प्रज्ञा स्फुरना और उनका तत्व ज्ञान, आगम ज्ञान का अनुमान लगाया जा सकता है। ब्रह्म विध्वंसनम को देख ले, उनका कितना आगम ज्ञान रहा होगा, कितना एक तार्किक या कितना अच्छा ज्ञान वो ब्रह्म विध्वंसनम को देखने से। इधर तुम झीणी चर्चा को पढ़ो, झीणी चर्चा ग्रंथ में
इस जो पुस्तक हमारे यहाँ छपी है झिणी चर्चा वाली, कितनी तत्वज्ञान की बातें हम झिणी चर्चा उस किताब में, उस ग्रंथ में देख सकते हैं। झिणी चर्चा किताब में झिणी चर्चा के सिवाय भी कुछ आगे अंत में, तो कुल मिलाकर उनमें कितना आगम का तत्व ज्ञान, संद निचोड़ या बातें उसमें है। तो झिणी चर्चा से भी हम दयाचार्य के आगम ज्ञान तत्व ज्ञान का अनुमान लगा सकते हैं। और तुम देखो ये प्रश्नोत्तर तत्वबोध को देख लो, पद्यों में किस प्रकार उनका तत्व ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान वो मुखर हो सकता है। ऐसे अनेक ग्रंथों से हम श्रीमद् दयाचार्य के तत्व ज्ञान से रूबरू हो सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तो वे परम पूज्य दयाचार्य एक तत्ववेत्ता पुरुष भी थे। तीसरी बात है, श्रीमद् दयाचार्य एक विधिवेत्ता, व्यवस्थावेत्ता, अनुशासन विधि व्यवस्थावेत्ता या प्रयोक्ता, उसके प्रयोक्ता पुरुष भी थे। हमारे धर्म, जैसा कि मैंने कहा, दूसरा संस्करण तेरा पंथ का दयाचार्य के समय में आया, तो दूसरा संस्करण आया है तो कितनी उनकी ये व्यवस्था संबंधी बातें हैं। खैर दयाचार्य के ग्रंथों की तो एक लंबी सूची है, मैंने तो खैर नाम थोड़े से ही बोले हैं। उनकी सूची को कोई देख तो इतना तो पढ़ पाना ही किसी के लिए संभव नहीं। भगवती की जोड़, आचारंग प्रथम की जोड़, ज्ञातारी जोड़, अनुयोग द्वादरी जोड़, विपाकरी जोड़, अपूर्ण निशीतरी हुंडी, व्यवहारी हुंडी, उत्तराधनरी जोड़, आचारंग द्वितीय टब्बो, निशीतरी जोड़, पन्नौरारी जोड़, 10 पद तक 84 आगमाधिकार, व्यतकल्तरी हुंडी, भगवतीरी संक्षिप्त हुंडी, इधर झिणी तलचारा बोल, परचुनी बोल, नियंठारी जोड़, 12 बतारो लेखो, तलचा रत्नमाला अपूर्ण, श्रद्धारी चौपई, दिनाग्यारी चौपई, ब्रह्म विध्वंसन, बृहत प्रश्नोत्तर तत्वबोध, कुमति विहंडन, प्रश्नोत्तर शार्द शतक, दीर्घ सिद्धांत सार, झीणो ज्ञान, भिक्षु पृच्छा, संध्यारी जोड़, महाव्रत अनुब्रतरा भंगा न थोकड़ा, भिक्षुकृत हुंडीरी जोड़, कितने कितने ग्रंथ, दिनाज्ञा, मुखमंडन, प्रश्नोत्तर तत्वबोध, संदेह विसौषधि, लघु सिद्धांत सार, और आख्यानों में कितने आख्यान हैं, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आदि आदि, कितनी जीवनियां कितनी उनके है, भिक्षु दस रसायन, ऋषि राय आदि आदि बहुत उनके ग्रंथ हैं। तो उनका मतलब तत्व ज्ञान रचना धर्मिता उनमें कितनी रही होगी। और एक विद्वान मनीषी तत्ववेत्ता आचार्य के रूप में मैं श्रीमद् दयाचार्य को देखता हूं। साथ में फिर विधिवेत्ता, ये हमारे धर्म संघ में दो व्यवस्थाएं, हम आप साध्वी प्रमुखा जी को देख रहे हैं, ये साध्वी प्रमुखा जी की उपलब्धि भी ये श्रीमद् दयाचार्य की कृपा मान लो, तब साध्वी प्रमुखा प्राप्त हो रही है, उनकी कृपा से मिल रही है। एक दृष्टि से देखें तो वो परंपरा चालू हो गई। तो वो एक ये उनके आचार्य काल में जो व्यवस्था शुरू हुई, तो कितनी महत्वपूर्ण एक विधि व्यवस्था की बात। अब मां सती सरदारा जी ने जो कितने सिंगाड़े बना दिए थोड़े से समय, अब वो सारा एक आचार्य के युग में किस प्रकार, यानी एक सामुदायिक चेतना के विकास की बात दयाचार्य ने कर दी। चाहे पुस्तकें हो चाहे व्यक्ति हो, इतनी एक सिंगाड़े में इतनी साधवियां, दूसरे पास थोड़ी सी साधवियां, उन्होंने ऐसा एक वो संघीय करण सा कर दिया कि वो सब में विभाजित हो जाएं। तो यह कितना बड़ा कदम था दयाचार्य का, कि ऐसा नहीं कि एक के पास इतने, एक के पास बहुत थोड़े। तो यह एक व्यक्तिगत चेतना पर मानो प्रहार किया गया और सामुदायिक चेतना को बढ़ावा दिया गया। यह काम एक श्रीमद् दयाचार्य के युग में हुआ है। तो ऐसे कई प्रयोग मान लो, कितनी चीजें हैं। तो जैसा कहा गया, ये जो मर्यादा महोत्सव है, अक्षरमोत्सव, पट्टोत्सव, तो कितनी कितनी चीजें श्रीमद् दयाचार्य ने शुरू की है। तो उनका लगभग 30 वर्षों का आचार्य काल रहा और 78 वर्षों का लगभग जीवन काल, और आज के दिन उनका महाप्रयाण हुआ था। तो वे एक कल्लू जी की मां सती, कल्लू जी के पुत्र थे।
जय हो। महाराज की विजय हो, जय महाराज की जय हो। कल्लो सुत जगन श्रुत जय महाराज की विजय हो, जय महाराज की विजय हो, जय महाराज की जय हो। कल्लो सुत जगन श्रुत जय महाराज की। तो जयपुर में उनका वो महाप्रयाण आज के दिन हुआ था। तो जयपुर में दयाचार्य का वो समाधि स्थल भी है, जो वहां कार्यक्रम भी होते रहते हैं। अभी तो खैर कुछ कोरोना काल का भी